नमस्कार। आज हमारे पास एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जुरासिक वर्ल्ड पुनर्जन्म, रक्त की खोज। हाँ बिल्कुल। ये कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ इंसान और डायनासोर मतलब साथ रह रहे हैं। और कुछ डायनासोर तो जमीन के नीचे से निकले हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग है। हाँ, और कहानी घूमती है एक फार्मा कंपनी पार्कर के इर्द गिर्द। हाँ, उन्हें एक एक बहुत खतरनाक दिल की बीमारी का इलाज चाहिए। और उसके लिए उन्हें चाहिए डायनासोर का खून। बिल्कुल। और ये सब इंजन के पुराने जो फेल हो गए थे ना, हाँ। वो वाले एक्सपेरिमेंट्स उनके साये में हो रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये मिशन क्या है, कौन लोग इसमें शामिल है और क्या-क्या मुश्किलें आती हैं उनके सामने। जरूर। तो पार्कर कंपनी ने एक आदमी चुना, मार्टिन। उसको ये मिशन सौंपा और लक्ष्य साफ है। 3 तरह के डायनासोर्स का खून, जमीन वाले, पानी वाले और हवा वाले। अच्छा, तीनों अलग-अलग तरह हाँ, के। और मार्टिन एक टीम बनाता है। इसमें जोरा है, पहले स्पेशल फोर्सेस में थी। जूरा। एक काबिल कमांडर। और एक वैज्ञानिक है, डायनासोर एक्सपर्ट। और जोरा के 2 पुराने साथी भी हैं। और ये सब चुपचाप हो रहा है? मेरा मतलब है कानूनी तौर पे। नहीं, यही तो बात है। मिशन पूरी तरह गैर कानूनी है, सीक्रेट। ओहो, तो मतलब शुरू से ही काफी रिस्क है इसमें, नैतिक तौर पर भी। हाँ, ये दिखाता है पार्कर कंपनी कितना आगे जा सकती है। तो टीम निकलती है एक द्वीप के लिए। वही द्वीप जहां इंजन की पुरानी लैब है। हाँ बिल्कुल। लेकिन रास्ते में ही कुछ होता है। वो लोग टेरेसा और उसके परिवार को बचाते हैं समुद्री डायनासोरों से। अरे वाह। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वही डायनासोर उनकी नाव पर हमला कर देते हैं। अजीब इत्तेफाक। जैसे वो दुनिया किसी की तरफ नहीं है। खैर, तो क्या वो खून ले पाते हैं पानी वाले डायनासोर का? हाँ, वैज्ञानिक ने एक खास सुई वाली बंदूक बनाई थी। उससे वो खून निकाल लेते हैं। चलो, पहली कामयाबी। लेकिन जोरा का एक साथी इस हमले में मारा जाता है। ओ, तो पहला नुकसान भी हो गया। मिशन की कीमत तो है। बहुत ज्यादा। और मुश्किलें कम नहीं होती। उनका जहाज द्वीप से टकरा जाता है, बेकार हो जाता है। अरे, तो वो द्वीप पर फंस गए एक तरह से। हाँ, और जैसे ही वो जमीन पर उतरते हैं, एक और साथी, डायनासोर का शिकार। बाप रे, टीम तो छोटी होती जा रही है। बिल्कुल। तभी जोरा बताती है कि अगले दिन रेस्क्यू के लिए एक हेलीकॉप्टर आने वाला है। थोड़ी उम्मीद जगती है। चलो, कुछ तो राहत मिली। और जमीन वाले डायनासोर का खून वो भी वो हासिल कर लेते हैं। हिम्मत तो है टीम में। हाँ, और वैज्ञानिक की तकनीक भी काम आ रही है। अब बचा आखिरी सैंपल। उड़ने वाले डायनासोर का। वो एक अंडे से निकालते हैं खून। अंडे से? अच्छा तरीका है। लेकिन यहां भी एक और साथी की जान चली जाती है। हे भगवान, ये तो बहुत खतरनाक मिशन है। हर कदम पर मौत। हाँ, और जब वो सोचते हैं कि चलो अब लैब पहुंच गए, सैंपल मिल गए, तभी असली ड्रामा होता है। क्या? मार्टिन। हाँ, मार्टिन अपना असली रंग दिखाता है। नमूने छीन लेता है, बंदूक तान देता है बाकी टीम पर। धोखा? मतलब वो सिर्फ अपने लिए ये सब कर रहा था, पार्कर के लिए? लगता तो यही है। कॉर्पोरेट लालच शायद। तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। एक विशाल म्यूटेटेड टी-रेक्स। म्यूटेटेड? इंजन वाला? हाँ, शायद वही जो इंजन के लैब में जागा था। वो हमला करता है और मार्टिन को मार डालता है। क्या बात है। तो मार्टिन का खेल खत्म। हाँ, और जोरा तेजी से वो नमूने वापस उठा लेती है। लेकिन मुसीबत अभी गई नहीं। क्यों? अब क्या हुआ? वो बचाव वाला हेलीकॉप्टर टी-रेक्स उसे भी तबाह कर देता है। अरे नहीं, अब तो वो सच में फंस गए। कोई रास्ता नहीं निकलने का। उनके पास बस एक ही उम्मीद बचती है, इंजन का एक पुराना जहाज। शायद काम कर जाए। पुराना जहाज चलेगा वो? कोशिश तो करनी पड़ेगी। और यहाँ जोरा का जो आखिरी साथी बचा है ना, हाँ। वो कमाल की बहादुरी दिखाता है। टी-रेक्स का ध्यान भटकाने के लिए फ्लेयर गन चलाता है, अपनी जान दांव पे लगा देता है ताकि बाकी लोग भाग सके। हाँ, और कमाल ये कि वो बच भी जाता है, वापस जहाज पर आ जाता है। वाह, ये होती है वफादारी और हिम्मत। बिल्कुल। तो अब वो लोग सुरक्षित हैं, जहाज पर रास्ते में है। और यहीं पर वैज्ञानिक और जोरा एक जरूरी फैसला लेते हैं। क्या फैसला? वो तय करते हैं कि ये जो खून के नमूने हैं, ये सिर्फ पार्कर कंपनी को नहीं देंगे। अच्छा, क्यों? उनका मानना है कि अगर ये दवा बनाने का तरीका और ये सैंपल कई कंपनियों के साथ शेयर किया जाए, हाँ। तो इलाज सस्ता होगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, खासकर उन तक जो गरीब हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मुनाफे से ज्यादा लोगों की भलाई। हाँ बिल्कुल।
और यहीं पर कहानी एक सवाल छोड़ जाती है क्या सवाल? कि ये जो वैज्ञानिक खोजें होती हैं, जो इतनी ताकतवर चीजें होती हैं, इनका इस्तेमाल कैसे हो? सही बात है। क्या ये सिर्फ एक कंपनी के हाथ में होनी चाहिए जो सिर्फ मुनाफा देखे, या फिर इन्हें पूरी इंसानियत के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, साझा करना चाहिए? ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि सही रास्ता क्या है ऐसी स्थिति में। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ एक्शन और डायनासोर की नहीं है, ये नैतिकता, लालच और सही चुनाव के बारे में भी है। ज्ञान और शक्ति की जिम्मेदारी क्या है, ये सवाल हमारे लिए भी है।